दुनिया की तारीख में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें लोग हकीकत मानते हैं, लेकिन जब तहकीक होती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक कहानियाँ या अर्बन मिथ हैं। ये कहानियाँ सुनने में इतनी अजीब और सिनेमैटिक होती हैं कि इंसान इन्हें सच समझने लगता है। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी, पॉलीबियस आर्केड गेम की कहानी। हर किस्सा इंसान की क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है। लोग कहते हैं ये सब सुपरनेचुरल है, या फिर एलियंस का काम है, या फिर किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। लेकिन जब साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ने इन कहानियों पर तहकीक की तो असली हकीकत सामने आई। आज ऐसे ही इतिहास की कुछ घटनाएं देखेंगे जो अभी तक सच लगती हैं, लेकिन क्या वाकई वो सच हैं या सिर्फ एक मिथ। नंबर 1, 1940 की कहानियों में एक अजीब घटना सुनाई जाती थी। लोग कहते हैं कि उस वक्त में एक बड़ा जहाज जिसमें 100 कैदी बैठे थे, वो अचानक किसी आइसलैंड पर क्रैश हो गया, जिस वजह से सारे कैदी मारे गए, लेकिन एक कैदी बच गया। कहा जाता है कि वो किसी सुनसान टापू पर पहुंचा और वहां आतंक फैलाने लगा। टिकटॉक और यूट्यूब पर ये कहानी ऐसे सुनाई जाती थी जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन हो। लोग इस किस्से को इतना डिटेल में बताते हैं कि मानो ये सच हो। कुछ कहते हैं कि उस कैदी का नाम ग्रेड ओटो या ग्रांट ओटो था और नासा या किसी आर्चिप में उसका रिकॉर्ड है। कहानी में ये भी जोड़ा जाता है कि वो कैदी टापू पर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब असलियत देखी जाती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकलती है। साल 1940 में सचमुच एक RAF का प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ 3 क्रू थे, कोई कैदी नहीं और ना ही कोई डेंजर पर्सन। नासा या फिर किसी आर्चीव में ग्रैंड ओटो या ग्रांट ओटो का कोई रिकॉर्ड नहीं है। असल में ये कहानी इंटरनेट पर हॉरर कहानी की तरह फैली। टिकटॉक और यूट्यूब पर इसे बार बार सुनाया गया और लोग इसे सच मानने लगे, लेकिन इतिहास और ऑफिशियल रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी थी। नंबर 2, समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा इलाका जिसे लोग बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। मियामी, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच ये फैला हुआ हिस्सा है, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में भी गिना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं, कंपास काम करना बंद कर देता है, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि यहाँ कोई दरवाजा खुलता है। कई कहानियों में ये बताया जाता है कि साल 1945 में 5 अमेरिकी विमानों का पूरा स्क्वाड्रॉन, जिसे फ्लाइट 19 कहा गया, ट्रेनिंग के दौरान गायब हो गया। रेडियो पर आखिरी आवाज थी, सब कुछ गलत है, समुद्र वैसा नहीं जैसा दिखता है। इसके बाद साइलेंस। इसी तरह कई जहाज और प्लेन्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो यहाँ से गुजरे और कभी वापस लौटकर नहीं आए। लोगों ने इन घटनाओं को रहस्यमयी बनाने के लिए अपनी अपनी थ्योरीज बनाई। कुछ ने कहा ये एलियंस का काम है, कुछ मानते हैं कि ये एटलांटिस दरवाजा है जहाँ से जहाज किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये सुपरनेचुरल फोर्स है। लेकिन हाल ही में जब इस पर रिसर्च हुई तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। NOAA और कई रिसर्चर्स ने कहा कि बर्मुडा ट्रायंगल में लापता होने की वजह कोई सुपरनेचुरल नहीं है, बल्कि यहाँ का मौसम और तूफान और तेज हवाएं जहाजों को डुबा देती हैं। हैवी ट्रैफिक, ह्यूमन एरर भी इसकी वजह है। हाल ही में जियोलॉजिकल स्टडी में ये पता चला कि बर्मुडा के नीचे एक ज्वालामुखी भी है, लेकिन इसका सुपरनेचुरल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो कहानियां बर्मुडा ट्रायंगल को रहस्य बनाती हैं, वो ज्यादातर कहानियां ही हैं, उनमें असलियत ना के बराबर है। नंबर 3, 1980 के दशक की पोर्टलैंड की गलियों में एक अजीब किस्सा सुनाया जाता था कि वहाँ एक मिस्टीरियस आर्केड मशीन आई जिसका नाम था पोलीबियस। ये गेम वाकई वीडियो गेम से अलग था। बच्चे, नौजवान सब इसे खेल सकते थे, लेकिन जब वो लोग इसे खेलते तो उन्हें अजीब अजीब हेल्यूसिनेशन होते थे। कुछ लोग कहते थे कि खेलने वालों को सीजर पड़ते थे, कुछ की याददाश्त चली जाती थी और कुछ रातों को डरावने सपने देखने लगते थे। कहानियों में ये भी बताया गया कि हर रात कुछ रहस्यमयी लोग आते थे और वो आर्केड से खिलाड़ियों का डाटा निकालकर गायब हो जाते थे। ये सुनकर लोगों को लगा कि ये पोलोबियस कोई सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था जो इंसानों के दिमाग पर असर डालने के लिए बनाया गया था। कई रेयर फैक्ट में ये भी बताया जाता है कि पोलोबियस का नाम ग्रीक हिस्टोरियंस पोलोबियस से लिया गया था, जिसने कंट्रोल थॉट डिस्ट्रैक्शन की बात की थी। कुछ कहते हैं कि ये गेम CIA या नासा ने बनाया था ताकि लोगों के दिमाग का टेस्ट लिया जा सके। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस कहानी की तहकीक की तब उन्होंने ये बताया
कि इस कहानी की एयरलिस्ट मेंशन साल 1998 में एक वेबसाइट conop.org पर हुआ था। साल 2003 में गेम प्रो मैगजीन ने इसे इनकॉन्सुलेशिप कहा, यानी कोई सबूत नहीं। स्कॉलर्स और हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेट पर फैलाई गई अफवाह है जो 90s के दौर में फैली थी। नंबर 4, साल 1899 के दौर में एक रहस्यमयी घटना सुनाई जाती थी, ब्लैक नाइट सैटेलाइट। लोग कहते हैं कि ये कोई साधारण सैटेलाइट नहीं थी, बल्कि 13,000 साल पुरानी एलियन सैटेलाइट थी जो धरती के ऑर्बिट में घूम रही थी। और बताया जाता है कि ये सबसे पहले महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने साल 1899 में इसके अजीब सिग्नल पकड़े थे, और ये सिग्नल किसी इंसानी सोर्स से नहीं बल्कि इसी रहस्यमयी सैटेलाइट से आए थे। फिर साल 1998 में नासा ने एक मिशन के दौरान कुछ तस्वीरें लोगों के सामने पेश की। उन तस्वीरों में ऑर्बिट में एक अजीब काला ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। लोगों ने कहा यही ब्लैक नाइट सैटेलाइट है, और फिर धीरे धीरे थ्योरीज फैलने लगी कि ये एलियन सिविलाइजेशन का बनाया हुआ सैटेलाइट है जो धरती पर नजर आया है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट हर 6000 साल में सिग्नल भेजता है। इंटरनेट पर इसकी तस्वीर और वीडियोस बार बार वायरल हुई और ये एक कॉस्मिक मिस्ट्री बन गई। लेकिन जब इस मामले पर डीप रिसर्च हुई तो सच्चाई ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल टेस्ला ने जो सिग्नल पकड़े थे वो असल में नेचुरल रेडियो सिग्नल थे, एलियन सोर्स के नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स ने साफ साफ कहा कि ये ऑब्जेक्ट कोई सैटेलाइट नहीं है बल्कि स्पेस डाइवर्स है, और किसी भी साइंटिफिक प्रूफ में 13,000 साल पुराने सैटेलाइट का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। नंबर 5, साल 1889 का पेरिस। उस दौर की आज के वक्त में एक घटना बताई जाती है कि एक माँ और बेटी जब पेरिस घूमने आई तो वो एक ग्रैंड होटल में ठहरी। बेटी ने अपनी माँ को कमरे में छोड़ा और बाहर गई, लेकिन जब वो वापस लौटी तो सब कुछ बदल चुका था। जिस कमरे में उसकी माँ थी वो कमरा ही गायब था। स्टाफ ने कहा कि ऐसा कोई भी कमरा नहीं है। बेटी हैरान रह गई, मानो जैसे उसकी माँ और वो पूरा कमरा कहीं हवा में घुल गया हो। तब लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई। कुछ ने कहा कि वो दूसरी दुनिया में चली गई, और वहीं पर कुछ लोग मानते थे कि वो होटल ही रहस्यमयी है। लेकिन इस किस्से का एयरलिस्ट वर्जन साल 1897 में फिलाडेल्फिया इंक्वायरर न्यूज़पेपर ने छापा। रिसर्चर्स बताते हैं कि उस दौर में होटल्स को बॉडीज छुपाने के लिए और रूम्स रीडेकोरेट करने का आदेश था ताकि पैनिक ना फैले। यानी अगर किसी गेस्ट की अचानक मौत हो जाए तो होटल स्टाफ तुरंत रूम बदल देता था और सारे सबूत गायब कर देता था। मतलब ये किस्सा कोई रहस्यमय नहीं बल्कि हेल्थ केयर्स और इंसानों के द्वारा किया हुआ काम था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।